नमस्कार दोस्तों, आपका बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अरबी हिंदी 100 मार्क्स के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? तो आलोचक के रूप में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? तो आलोचक के रूप में। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? उपन्यास है। डॉक्टर देवराज द्वारा लिखित अजय की डायरी क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, गलती से बोला गया 121। क्वेश्चन नंबर 101 में है मैं और वे आप, ये दोनों हैं, ये दो डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? तो उपन्यास है। मैं ये अलग हो गया, और वे आप डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा हुआ क्या है? तो उपन्यास हैं। डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। डॉक्टर देवराज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? कविता संग्रह। डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? तो कविता संग्रह है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? तो उपन्यास। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का क्या है? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना शीर्षक निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे वैज्ञानिक और भौतिक के प्राध्यापक। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे वैज्ञानिक और भौतिक के प्राध्यापक। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1930 ईस्वी में। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है? गुणाकर मूले का लिखा निबंध है मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। गुणाकर मूले का लिखा निबंध है मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। विनोबा भावे का लिखा निबंध है स्वरूप देखिए। विनोबा भावे का लिखा निबंध है स्वरूप देखिए। गीता प्रवचन के लेखक हैं विनोबा भावे। गीता प्रवचन के लेखक हैं विनोबा भावे। जीवन और शिक्षण के रचयिता हैं विनोबा भावे। जीवन और शिक्षण के रचयिता हैं विनोबा भावे। आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृत हैं बौद्ध दर्शन। आचार्य नरेंद्र देव की साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कृत हैं बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है? हर्ष चरित्र के रचयिता हैं तो बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के रचयिता हैं बाणभट्ट। बाण की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह किनका कथन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। बाण की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह किनका कथन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्बानंद। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्बानंद। सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? डॉक्टर सर्बानंद का। सम्राट हर्षवर्धन किनकी कृति है? डॉक्टर सर्बानंद का। समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता, परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? समाज और धर्म में। समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता, परंतु मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? समाज और धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहते हैं? प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्याएं ना हो। यह किनका कथन है? डॉक्टर देवराज का।
प्रायः हमारी दृष्टि सौंदर्य की ओर तब जाती है जब हमारे सामने अस्तित्व संबंधी संघर्ष से लगाव रखने वाली समस्याएं न हो। यह किनका कथन है? तो डॉक्टर देवराज का। चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज को रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो प्रिंकसाइम। चंद्रशेखर वेंकट रमन की महान खोज को रमन प्रभाव का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो प्रिंकसाइम। वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। यह किनका कथन है? तो गुणाकर मूले जी का। वैज्ञानिक भी अपने चारों ओर के वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह किनका कथन है? तो गुणाकर मूले जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो समाज और धर्म में। मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो समाज और धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है? निबंध निकुंज के संपादक हैं डॉक्टर रमाकांत झा। निबंध निकुंज के संपादक हैं डॉक्टर रमाकांत झा। संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हैं मैथिली। संविधान की अष्टम सूची में शामिल भाषा है तो मैथिली। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद नंबर 351। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो 351 नंबर अनुच्छेद में। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। महाकवि बाण भट्ट की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है? रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन किस विषय के प्राध्यापक थे? तो भौतिकी। चंद्रशेखर वेंकट रमन किस विषय के प्राध्यापक थे? तो भौतिकी। रमन प्रभाव की खोज कब हुई? तो 28 फरवरी को। रमन प्रभाव की खोज कब हुई? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस भी 28 फरवरी को मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर को। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन का आह्वान किसने किया था? तो महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का आह्वान किसने किया था? तो महात्मा गांधी। हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर हैं। यह किनका कथन है? तो महात्मा गांधी की। हम पूजा करें तो उस अंतर्यामी की जो सबके भीतर हैं। यह किनका कथन है? महात्मा गांधी जी का। देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वह अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मोक्षदाता राम में। देह के बारे में जिसका मोह बना हुआ है वह अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मोक्षदाता राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भूदान गंगा किनकी कृति हैं? तो विनोबा भावे की। भूदान गंगा किनकी कृति है? तो विनोबा भावे के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है? विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर को। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर को। साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ना ही भागवत शरण उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव ये भी नहीं है, दिनकर जी ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। ठूठा आम किन की पुस्तक है? भागवत शरण उपाध्याय का। ठूठा आम किन की पुस्तक है? भगवत शरण उपाध्याय का। भारतीय धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले जाती हैं जो उससे दूर रहना चाहते हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो विविधता में एकता। भारतीय धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को भी अपने पास ले जाती हैं जो उससे दूर रहना चाहते हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो विविधता में एकता। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था?
तो 31 अक्टूबर को। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। बौद्ध दर्शन किनकी कृति हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव की। बौद्ध दर्शन किनकी कृति है? आचार्य नरेंद्र देव की। मैं जमीन को खोदकर उसे जोतकर बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। यह पंक्ति किस निबंध में है? मैं मजदूर हूँ। मैं जमीन को खोदकर उसे जोतकर बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। यह पंक्ति किस निबंध में है? मैं मजदूर हूँ। भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किसकी कृति हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय का। भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ किसकी कृति हैं? तो भगवत शरण उपाध्याय का। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है? बाण के वर्णन ही उनके काव्य की निधि हैं। यह कथन किनका है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। बाण के वर्णन ही उनके काव्य की निधि हैं। यह कथन किनका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। कादम्बरी के रचनाकार कौन हैं? तो बाणभट्ट। कादम्बरी के रचनाकार कौन हैं? तो बाणभट्ट। डॉक्टर सर्वानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी को। डॉक्टर सर्वानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी को। डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ निबंध कौन है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन में होता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की वे विशेषताएं जिनका उपयोग वांछित मूल्यों के प्रकाशन व उत्पादन में होता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। डॉक्टर सर्वानंद का लिखा निबंध है समाज और धर्म। डॉक्टर सर्वानंद का लिखा निबंध है समाज और धर्म। भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध है मैं मजदूर हूँ। भगवत शरण उपाध्याय का लिखा निबंध है मैं मजदूर हूँ। भारत की भाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा है? तो हिंदी है। राजभाषा वो पूछ रहा था, सॉरी हम पहले भाषा बोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1961 ईस्वी में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1961 ईस्वी में। इनमें डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इनमें डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना। इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन है? तो हर्षचरित्र। इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन है? तो हर्षचरित्र। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? सर्वानंद। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? तो 8। निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? 8। इनमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा निबंध कौन है? तो महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा निबंध कौन है? तो महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि। सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विनोबा भावे। सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? विनोबा भावे। इनमें महात्मा गांधी का निबंध कौन है? मोक्षदाता राम। इनमें महात्मा गांधी का निबंध कौन है? मोक्षदाता राम। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोबा भावे। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सके, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति के साथ किस निबंध का आरंभ होता है? तो समाज और धर्म। यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सके।
परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति के साथ किस निबंध का आरंभ होता है? समाज और धर्म। जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी जी। जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी जी। सर्वानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। सर्वानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए? तो हर्षवर्धन के समय। बाणभट्ट किस सम्राट के समय हुए? तो हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। बाबा आदम के बनों को काट मैंने पत्थर की से जमीन खोद कर नरम कर डाली, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मैं मजदूर हूँ। बाबा आदम के बनों को काट मैंने पत्थर की सी जमीन खोद कर नरम कर डाली, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मैं मजदूर हूँ। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी। गांधारी किसकी पत्नी थी? तो धृतराष्ट्र की। गांधारी किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम है? तो पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम है? पुतलीबाई। आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? तो समाजवाद। आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? तो समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। सत्याग्रह आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने। सर्बानंद किस दल से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट दल से। सर्बानंद किस दल से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट दल से। भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय। बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि। बाणभट्ट की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह पंक्ति किस निबंध में है? महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। राष्ट्रीय और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव। राष्ट्रीय और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बलिया में। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बलिया में। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि BK स्टडी @TH को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम चैनल पर नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप बढ़िया से तैयारी कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किस निबंध की पंक्ति है? समाज और धर्म। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किस निबंध की पंक्ति है? समाज और धर्म। निगम का अंग्रेजी रूप है, तो निगम का अंग्रेजी रूप क्या है? कॉरपोरेशन। समाज शोधन का अंग्रेजी रूप है क्लियरिंग। समाज शोधन का अंग्रेजी रूप है क्लियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 में क्या है? भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह पंक्ति किस निबंध में है? तो विविधता में एकता। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह पंक्ति किस निबंध में है? विविधता में एकता। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? संपूर्णानंद। अश्वत्थामा किनका पुत्र था? तो द्रोणाचार्य का। अश्वत्थामा किनका पुत्र था? तो द्रोणाचार्य का। हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखन कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। इनमें आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन है? तो विविधता में एकता। इनमें आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन है? विविधता में एकता। गुणाकार मूले लिखित निबंध का शीर्षक क्या है?
मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना गुणाकर मूल्य लिखित निबंध का शीर्षक क्या है? मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध कौन है? तो समाज और धर्म। इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध कौन है? समाज और धर्म। निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित हैं? तो मानव प्रकाशन हावड़ा। मानव प्रकाशन हावड़ा। निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित हैं? तो मानव प्रकाशन हावड़ा से प्रकाशित हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में क्या है? जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकती तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हम में पूरे प्रकट होने वाले नहीं हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मोक्षदाता राम में। जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते तब तक सत्य और अहिंसा के गुण हम में पूरे प्रकट नहीं होने वाले नहीं हैं। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो मोक्षदाता राम में। गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना पड़ता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो स्वरूप देखिए। गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना पड़ता है। यह पंक्ति किस निबंध में है? तो स्वरूप देखिए। चिद्विलास किनकी कृति हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की। चिद्विलास किनकी कृति हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद की। भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय। भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में क्या है? संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 343 के अंतर्गत। इनमें से कौन भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। इसके अलावे हिंदी, मैथिली, उर्दू जो कि संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हैं। इनमें से कौन भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। इसके अलावे उर्दू, हिंदी, मैथिली जो कि भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। राजभाषा का क्या अर्थ है? राजकाज की भाषा। राजभाषा का क्या अर्थ है? राजकाज की भाषा। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन नंबर 200 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। धन्यवाद इतने देर तक बने रहने के लिए। आप लोग BK स्टडी TH को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यही मेरी आप सबसे कामना रहता है।